ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो आज हम एक और साईं भक्त के साथ जो अनुभव हुए हैं बाबा के, वो बताने जा रहे हैं। ये दीपाली जी हैं जो यूपी से बिलोंग करती हैं और इनके साथ बाबा ने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार अनुभव इनके साथ हुए हैं और साईं ऊदी के चमत्कार हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके साथ बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए। ओम साई राम, जय साई राम। मैं साईं गीता चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों साईं भक्तों को साईं राम बोलती हूँ। मेरे साथ बाबा के बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें मैं बताती हूँ। जो उनमें सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार था वो था बाबा की ऊदी का। तो जब भी आज मैं उस चमत्कार के बारे में सोचती हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 2-2.5 साल पहले मेरे सबसे बड़े बेटे के पैर में फंगस फैल गई थी और वो फंगस इतनी बुरी तरह से फैली थी कि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली भी गई, तब भी वो ठीक नहीं हो रही थी। एक से एक बढ़ के डॉक्टरों को दिखाया, वो ठीक नहीं हो रही थी। इवन उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उससे पैर में चप्पल भी नहीं पहनी जा रही थी। तो बस लगा ऐसे ही, बस पता नहीं बाबा की मर्ज़ी थी। उस टाइम जब मैं शिरडी गई आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहाँ पर मैं बैठकर द्वारका माई के आगे रो रही थी और रोते रोते ये कंडीशन थी उसके पैर में कि वो बहुत बुरी तरह से बहुत रो रहा था। तो मैं बस यही कह रही थी कि बाबा इसके सारे दुख हर लो। पता नहीं मन में क्या आई, वहाँ से बाबा की ऊदी के चमत्कार के बारे में सुना था। मैंने हल्की सी वो ऊदी उठाकर उसके पैर में लगा दी। जैसे ही मैंने वो ऊदी उसके लगाई, आप सब लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं शिरडी के अंदर ही थी उस टाइम। उसका पैर वहाँ से बिल्कुल सही होता हुआ चला आया और इवन जब तक मैं अलीगढ़ लौट कर आई थी तो उसके पैर में एक निशान भी नहीं था। और मेरा सच में जब मैं इस चमत्कार के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा की ऊदी में इतनी शक्ति कि हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ। और इवन जब भी मैं कभी बीमार हो जाती हूँ या मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बस हल्की सी बाबा की ऊदी लगाई या हमने चख ली, उस ऊदी से हम बिल्कुल सही हो जाते हैं। जब भी मैं इस चमत्कार के बारे में सोचती हूँ, इवन मैं अभी भी आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बाबा ने मेरे साथ ऐसा चमत्कार किया। मुझे बहुत विश्वास है बाबा पे। एक चमत्कार और ऐसा मैं आपको बताती हूँ। आज से 10-11 साल पहले जब मैं शिरडी पहली बार गई थी, तब हम लोग मंदिर से, बाबा की समाधि मंदिर से बाहर निकल रहे थे। निकलकर जब हम लोग बाहर रोड पर आए, रोड पर आते ही एक बाबा थे जिनके चेहरे पे इतना तेज़ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लग रहा था कि जैसे बाबा मंदिर में से बाहर निकलकर साक्षात हमें दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तो जब मैं वहाँ खड़ी हुई थी, वो बाबा आए, आके मुझसे बोलते हैं, बेटा मुझे 9 रुपये दे दे। मैंने कहा बाबा मेरे पास 9 रुपये नहीं है, मेरे पास 10 का नोट है, आप नोट ले लीजिए। बाबा बोलते हैं नहीं, मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे 9 सिक्के ही चाहिए। मैंने कहा अच्छा बाबा आप रुको, मैं आपको खुले कर अभी ला कर देती हूँ, आप यहीं रुकना। जब मैं वो सिक्के खुले कर लेकर आई, देखा तो वहाँ बाबा थे ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ गए। मैंने बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ देखा, पूछा भी था आसपास के लोगों से, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। जब मैं यूपी लौट कर आई, अलीगढ़ आई, उस टाइम में साईं व्रत रहती थी। तो लास्ट व्रत पे जब मैंने बाबा का उद्यापन किया, पता नहीं वो बाबा कहाँ से वो गली में, हमारी एक गली है उसमें आकर, गेट के आगे आकर गेट खटखटा रहे थे। मैं बाहर निकल कर आई, उद्यापन कर रही थी। बाहर जब निकल कर आई तो वो आकर वो फिर बोलते हैं कि बेटा तुझसे मैंने शिरडी में 9 रुपये के सिक्के मांगे थे ना, 9 रुपये मांगे थे ना, तू लेकर नहीं आई ना। मैंने उनसे कहा बाबा मैं लेकर आई थी, तब तक आप चले गए थे। वो मुझसे बोले कि तू लेकर आ। मैं फिर लेकर आई, इतनी देर में वो बाबा पता नहीं फिर से कहाँ चले गए। मैंने आसपास लोगों से पूछा, अगर वो कोई भिक्षुक होते तो किसी न किसी के घर तो जाते ही ना। तो
मैंने आसपास भी पूछा, मैंने कहा कोई बाबा थे जो यहाँ आपके यहाँ आए थे या वो भिक्षा मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे? सब लोगों ने मना कर दिया। तो जब मैं इस चमत्कार के बारे में सोचती हूँ तो आज भी लगता है कि शायद मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो बाबा मुझसे सिक्के मांगते मांगते ही पता नहीं कहाँ चले गए और वो लेने ही नहीं आए। शायद हो सकता है आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे या इस नंबर पर आप मुझे अपने अनुभव बाबा के भेज सकते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम।